नमस्कार। महात्मा बुद्ध और उनके विचारों से तो हर कोई वाकिफ़ है। हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध उस समय के महान विचारकों और समाज सेवकों में से एक थे। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक सच्ची घटना जिसने बुद्ध को भगवान बुद्ध बना दिया। गौतम बुद्ध के जीवन में एक ऐसा समय आया था जब उन्हें जंगल में तपस्या करते करते कई साल बीत गए थे, लेकिन उन्हें ना ही कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त हुई। इसलिए अपने आप से निराश होकर, अपना सब कुछ छोड़कर वो एक नदी के किनारे पर बैठे थे। उस नदी में एक गिलहरी के बच्चा गिर गया। इसलिए गिलहरी उस नदी में जाकर अपना शरीर गीला करती है और बाहर आकर उस पानी को झाड़ देती है ताकि नदी खाली करके अपने बच्चे को बचा सके। गौतम बुद्ध यह सब देख रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि ये गिलहरी कितनी मूर्ख है, ऐसा करने से कौन सा ये नदी खाली कर देगी। वो गिलहरी ऐसा 3 दिन तक करती रहती है। आखिरी में वो भी नदी में डूब जाती है, लेकिन उसने जीते जी हार नहीं मानी। गौतम बुद्ध को उस गिलहरी के हौसले को देखकर आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे कि जब मुझसे इतने कमज़ोर जानवर ने हार नहीं मानी तो फिर मैं तो मानव हूँ, मैं कैसे हार मान सकता हूँ। फिर गौतम बुद्ध दोबारा तपस्या करने लगे। उन्होंने कई सालों तक तपस्या की, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ और सिद्धि भी प्राप्त हुई और अब वह भगवान बुद्ध बनकर लौटे। इसका एक ही प्रमाण है और इसका एक ही सार है कि यदि हम एक मनुष्य बनकर पैदा हुए हैं और हमारे पास वो सारी योग्यताएं हैं जो हमें बेहतर इंसान बना सकती हैं, तो क्यों ना हम आज से, बल्कि अभी से सकारात्मकता की ओर मेहनत करनी शुरू कर दें। इस संसार में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो एक मनुष्य हासिल नहीं कर सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो पूर्ण नहीं है, अर्थात या तो उनका हाथ नहीं है, या फिर पैर नहीं है, या फिर आँखें नहीं हैं, या फिर ज़ुबान नहीं है, लेकिन फिर भी वो सफल हैं। आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। इसका एक सार है कि यदि हम निरंतरता से मेहनत करते रहें तो एक दिन हम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर पूरी दुनिया हमें जानने लगती है। यदि सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर इस आग की, इस जुनून की ज़रूरत है जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है और हमेशा आगे ही ले जाएगी, सफल बनाएगी। एक अच्छे, पौष्टिक और सुखी सकारात्मक विचार के साथ इस कहानी की समाप्ति होती है। नमस्कार।